कक्षा 7 गणित अध्याय 4 सरल समीकरण में प्रश्नावली 4.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सीखेंगे कि चर को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए और फिर समीकरण को हल करिए। इसके पहले जो सवाल हल किए थे उसमें केवल जो बाएं तरफ जो चर व्यंजक हुआ करता था उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता था, तो आसानी से हो जाता है। इसमें ध्यान से देखिए कि कितने चरण करने पड़ेंगे हमें। तो पहले तो देखिए इस जो इसमें चर कौन सा है, राशि चर है n। n में दो चीज़ें आपको देखिए ऐड की हुई है, एक तो ऋण 2 उस पर ऐड है और 3 का इसमें n में गुणा है। तो इन्हीं दोनों को हटाने के लिए जो हम प्रयास करेंगे उसी को चरण कहेंगे। तो हम पहले चरण में क्या लेते हैं, ये चरण एक में क्या करेंगे कि इस 2 को हटाएंगे, पहले ऋण 2 को। तो इसका मतलब है कि पहले चरण में हम क्या करेंगे कि ऋण 2 को हटाने के लिए धन 2 को दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। चलिए तो लिखते हैं। फिर दूसरे चरण में क्या करेंगे, जब ये हट जाएगा तो इस n में इस 3 का गुणा है, तो इस 3 को दूसरे चरण में भाग करेंगे दोनों पक्षों में। तो ये हमारा जो है सारे अचर हट जाएंगे, बचेंगे चर, तो हमारा समीकरण का हल हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। ऐसे तो पहला चरण क्या है, करेंगे कि ऋण 2 को हटाना है। ऋण 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए धन 2 को जोड़ेंगे या 2 का योग करेंगे। अब भाषा थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अर्थ वही निकलना चाहिए, है ना। तो धन 2 को जोड़ेंगे या 2 का योग करेंगे, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 3n ऋण 2 में धन 2 इस पक्ष में जोड़ दिया, और जो इधर किया है तो वही इधर भी करना पड़ता है ना, क्योंकि दोनों पक्षों में समान राशि को योग करना, चाहे गुणा करना, चाहे घटाना या भाग देने से उस समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऋण 2 और धन 2 ये तो कैंसिल हो जाता है, तो इधर बचता है 3n और ये इधर जुड़ जाएगा तो 46 2 48। अब क्या करेंगे, अब ये दूसरा चरण, यहां तो एक चरण खत्म हो गया। इस n में 3 का गुणा है, अर्थात 3 गुणांक के रूप में है, तो इस गुणांक को हटाने के लिए हमें क्या करना है, भाग देना है। तो अब यहां पर लिखेंगे चरण 2। अब 3 हटेगा इधर, तो इधर से 3 का भाग देना पड़ेगा। दोनों मतलब जो भी हम क्रिया ये चरण करेंगे, जो भी मतलब क्रिया करेंगे, वो इस पक्ष में भी वही करेंगे और इधर पक्ष में भी वही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, चरण 2 दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे, ऐसा कर भाग देंगे, ठीक है। तो भाग दे दीजिए, ये रहा 3n में 3 का भाग दे दिया, तो इधर भी 48 में 3 का भाग दे दीजिए, ठीक। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 छंग 18, यानी कि n का जो मान होगा वो होगा 16। n का जो मान 16 होगा। अब इसी का बी पार्ट लेते हैं। अब बी पार्ट में है 5m में से 7 जुड़ा है और ये बराबर है 17 का, यानी 5m धन 7 बराबर 17। तो सबसे पहला चरण क्या होगा, ये जो 7 है इसको हटेगा, फिर दूसरे चरण में ये 5 हटेगा। तो लिखते हैं चरण 1, हल में ये चरण 1। चरण 1 क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में 7 को इसमें जुड़ा है सो घटाएंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 7 घटाने पर, दोनों पक्षों में 7 घटाओ, 5m धन 7 में से ये 7 घटा
और 17 में से 7 घटा। ठीक, अब ये तो कैंसिल हो गया, तो इधर बचेगा 5m और 17 में से 7 गया तो 10। ये एक चरण पूरा हुआ। दूसरे चरण में इस 5 को हटाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर m के साथ गुणा है, तो अब क्या करेंगे, हम भाग देंगे। तो चरण 2, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर। जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अर्थ उसका सही निकलना चाहिए। गणित में ये एक खूबसूरती होती है। तो 5 का भाग दिया आपने इसमें, तो ये रहा 5m में से 5 का भाग दिया और इधर 10 में 5 का भाग दे दिया। ठीक, तो जैसे भाग देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। इसमें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि m बराबर 2। ये इसका हल निकल के आता है। अब इसी का सी पार्ट लेते हैं। अब सी है इसका 20p यानी 20p भागे 3 बराबर 40। देखिए इसमें गुणन संक्रिया भी लगा है और ये भाग भी लगा है, तो एक एक पहले भाग को हटा देते हैं तो गुणा बचेगा, फिर दूसरे चरण में गुणा को हटाएंगे। तो ये लीजिए चरण 1, ये आपके ऊपर है, आप पहले 20 को भी हटा सकते हैं, गुणे वाले को भी हटा सकते हैं, 20 को भी हटा सकते हैं, बाद में इसको हटा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आपको आसान लगे वही चरण पूरा करना है। तो हम पहले इसको हटा रहे हैं, यानी कि दोनों पक्षों में 3 का भाग, यह भाग है तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो भाग हट जाएगा। दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर क्या क्या होगा जरा देख लीजिए। ये रहा 20p और ये 3 रहा है, और क्या कर रहे हैं, गुणा करना है, तो ये लीजिए गुणा, तो यही गुणा इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही ये संक्रिया हटानी है, मतलब ये राशि हटाने के लिए हमने गुणा किया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब इधर आता है 20p और इधर आता है 4 तिया है 12 अर्थात 120। अब दूसरा चरण, एक चरण तो पूरा हुआ, अब चरण 2 क्या आ रहा है, चरण 2 आ रहा है, ये 20 का गुणा है, तो अब क्या करेंगे, 20 का भाग दे देंगे। चरण 2 में करेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 20 का, अब गुणा है ये पहले, तो अब भाग दे रहे हैं, भाग देने पर भाग दे दीजिए, तो ये रहा 20p में 20 का भाग दे दिया। ठीक, चूंकि इधर गुणा था तो इधर भी 20 का भाग देंगे। ठीक है, तो ये तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, और ये 0 से 0, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी कि p का मान आ गया 6। बस यही इसका हल है। और इसी का एक और है पार्ट डी। इसका डी पार्ट है कि 3p/10 बराबर 6। यहां देखेंगे 3 का गुणा है और 10 का भाग है, तो 10 का भाग हटाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा, और एक चरण में क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा है तो 3 का भाग देना पड़ेगा। अब हम लोग चरण सेट करते हैं। हल, चरण 1, पहले चरण में क्या करते हैं, पहले 10 को भगाते हैं, तो 10 भाग के रूप में है तो अब गुणा कर देंगे। तो चरण 1 में दोनों पक्षों में क्या करें, हम 10 का गुणा करते हैं, 10 का गुणा करने पर, ये देखिए दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर रहे हैं। कैसे गुणा करेंगे,
3p/10 और 10 का गुणा और 6 × 10, ठीक। ये दोनों कैंसिल, तो इधर बचेगा 3p और 10 6 दहम 60। एक चरण पूरा। दूसरे चरण में क्या देख रहे हैं, अभी इस p में 3 का गुणा, तो 3 को भाग दे दीजिए, तो ये भी हट जाएगा। तो चरण दूसरा शुरू करते हैं। दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 3 का भाग देंगे तो क्या करेंगे, ये 3p और ये भाग दिया 3 का, और 60 में इधर भी भाग दे दिया 3 का, तो ये इधर इधर कैंसिल तो हो गया। और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 अर्थात 20 बार गया। तो p बराबर आ गया 20। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है।